Good morning, first standard. Today's our English lecture. लास्ट इंग्लिश लेक्चर में हमने चैप्टर 3 किया था। वो माई बात के बारे में बात की गई थी। उसमें पोएम थी कि वो बच्चा है, वो बात करने के बाद, स्नान करने के बाद वो क्या करता है, वो उसके बारे में बात की थी। हमने वो चैप्टर समझा था, राइट। और उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हमने की थी, राइट। अब हम इस लेक्चर में आज हम इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। अब इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, तो कि इंग्लिश ग्रामर जैसे कि हम गुजराती और हिंदी जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें हम सेंटेंस बोलते हैं या तो लिखते हैं, तो वो हम व्याकरण के हिसाब से लिखते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी ऐसे आता है, वो आपको ग्रामर के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, कैसे यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, कौन सा वोवेल आएगा, कि क्यों यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, ये सब आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे ग्रामर में आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आज आप इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके बैठेंगे और मेरे साथ आप ग्रामर देखेंगे। ओके, तो today's our first chapter is alphabet pool. First chapter's name was alphabet pool. An alphabet is a set of letters that we use to make words. An alphabet मतलब एक अल्फ़ाबेट मतलब आपको पता है ना कि A for apple, B for ball, वो सब क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, राइट। तो वो अल्फ़ाबेट का एक सेट होता है, उससे क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, राइट। हम जब भी कोई भी स्पेलिंग बनाते हैं तो इसी अल्फ़ाबेट्स में से लेके ही हम बनाते हैं। तो अगर ये अल्फ़ाबेट्स आपको आते होंगे तो आपको स्पेलिंग बनाने भी आ जाएंगे। ओके, तो आपको थोड़े बहुत स्पेलिंग मैंने आपको जैसे कि 12 अक्षरी हम सीख रहे हैं, वैसे भी आपको बनाने रीड करना आ जाएगा। और थोड़ा बहुत साइड वर्ड्स होते हैं जिसका स्पेलिंग फिक्स ही होता है, वो 12 अक्षरी के हिसाब से नहीं होते, लेकिन वो साइड वर्ड्स होते हैं, तो वो भी आपको याद रखने होंगे ताकि आपको जब भी रीड करना हो तो आप आसानी से रीड कर सको, राइट। There are 26 letters in the English alphabet. अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स है, 26। ए से लेके जेड तक कितने लेटर्स हैं, 26 है। All letters have their own sound. उसके सभी को हम प्रोनाउंस करते हैं, तो उसका कैसे प्रोनाउंस करना है वो आपको पता होता है। We use these letters in 2 ways. हम ये सब लेटर्स का यूज़ 2 वेज में करते हैं, मतलब 2 तरीक़ों से करते हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल में भी हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये पूरी ABCD है, ये अल्फ़ाबेट है, वो किस में है, कैपिटल लेटर में है। और इसके नीचे का जो पुल दिया गया है उसमें कैसी है, अल्फ़ाबेट स्मॉल में है। तो ये 2 चीज़ आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल कैसे होता है और स्मॉल कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो आपको एक पूल दिया गया है, पूल वो जो स्विमिंग पूल जैसा आता है ना, वैसा पूल बनाया है और उसमें पूरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो ये तो आपको आता ही होगा, फिर भी आप ऐसे फिंगर रख के, ये अल्फ़ाबेट्स है और ये सब है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है। तो हम इस पे थोड़ी नज़र डाल देते हैं। देखो कैपिटल में ए कैसे होता है और स्मॉल में ए कैसे होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम 2 तरीक़ों से अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कैपिटल अल्फ़ाबेट एंड सेकंड है स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो ये तो आपने देखा ही होगा, फिर भी एक बार देख लेना कि कैपिटल लेटर्स कैसे होते हैं और स्मॉल लेटर्स कैसे होते हैं, राइट। अभी आपने ये सब देखा। अब पेज टर्न करते हैं, टर्न योर पेज। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है। तो यहाँ पे तो ये पूरा चैप्टर तो अल्फ़ाबेट के बारे में ही है, तो ये पूरा चैप्टर में हम अल्फ़ाबेट के बारे में ही एक्सरसाइज भी है उसके हिसाब से ही होगी।
तो वो हम देखेंगे। राइट द लेटर्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर, 1 इज डन फॉर यू। अब अल्फ़ाबेट ऑर्डर मतलब क्या है, तो कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर मतलब हम ए से लेके जेड तक जो हमारी ABCD है वो ही हमें याद रखना है। मतलब आपको यहाँ पे जो स्पेलिंग दिए गए हैं उसमें से पहले आपको ABCD बोलनी है, ऐसे मन में बोलना है कि ABCDE। तो जो लेटर फर्स्ट आता है वो पहले यहाँ पे लिखना है, उसके बाद जो लेटर आता है वो यहाँ पे लिखना है। देखो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये फर्स्ट स्पेलिंग है एलिफेंट, एलिफेंट का स्पेलिंग है ELEPHANT। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है, मतलब कि आपको अल्फ़ाबेट्स मन में बोलने हैं, राइट, और आपको उसको रीअरेंज करना है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखना है। तो एलिफेंट का स्पेलिंग है तो हमें स्पेलिंग में ही देखना है और हमें मन में ऐसे अल्फ़ाबेट बोलने हैं। तो पहले आता है AB, हमें देखना है कि कौन सा लेटर हम जो बोल रहे हैं वो इसमें है या नहीं है, अगर है तो यहाँ पे हमें लिख डालना है। तो देखो फर्स्ट है A, तो यस इसमें A है तो फर्स्ट यहाँ पे A लिखा है। फिर है B C D E, यस E है तो E 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स E लिखेंगे। F नहीं है, G नहीं है, H है तो H फिर यहाँ पे लिखेंगे। फिर पूरी ABCD ऐसे हम बोलेंगे और इसी तरह से हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे। एक बार फिर से मैं ये नेक्स्ट करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये हमारा स्पेलिंग है LETTER, तो इसमें लेटर का स्पेलिंग है, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। तो पहले हम ABCD बोलेंगे, A है, B है नहीं है, C D E, यस E है तो यहाँ पे हम E लिखेंगे। फिर दूसरा B है तो यहाँ पे हम E लिखेंगे। फिर E F G H I J K L M N T M N O P Q R, तो क्या आया, पहले L आया, तो L लिखेंगे, फिर इसके बाद हम R लिखेंगे। J K L, तो L पहले आता है और फिर बाद में R आता है, राइट। तो इसी के हिसाब से हम नीचे करेंगे। पेंसिल का स्पेलिंग है PENCIL, तो ABCD बोलेंगे ABC, तो C आया। D E, तो E लिखेंगे, EFGHI, तो यहाँ पे I लिखेंगे। IJKL, तो L लिखेंगे। LMN, तो N लिखेंगे। NOP, तो P लिखेंगे। इस तरह से पूरी हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमें ये पूरे वर्ड्स है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, राइट। अब है क्वीन का स्पेलिंग है, किसका है, QUEEN। तो ABCD में फर्स्ट, अभी तो आपको पता भी चल गया होगा कि ABCD में पहले क्या आता है। यहाँ आप वर्ड्स देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट हम ABCDE, तो फर्स्ट E आएगा, EFGHIJKLMN, N आएगा, NOPQ, Q, और लास्ट U बच गया तो अभी तो वहाँ तक जाना नहीं है, वो बच गया तो वो ही लास्ट आएगा। ऐसे हम करेंगे। फिर है हॉर्स, HORSE, तो ABCD बोलेंगे ABCDE, EFGH,
GHIJKLMNO, PQR, और उसके बाद S जो लास्ट बच गया वही। वैसे ही जिब्रा का स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग किसका है? जिब्रा का है। तो फर्स्ट क्या आएगा? ए। तो ए है यहाँ पे, यस, तो हम यहाँ पे पहले ए लिखेंगे। बी, यस। सी नहीं है, डी नहीं है, ई है। फिर अब हमें आर तक जाना है, राइट? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R। Z के पहले R ही आएगा, तो R लिखेंगे और उसके बाद Z। Z तो लास्ट में आता है, सबको पता ही है। अब है जिप, ZIP, जिप का स्पेलिंग है। तो जिप में पहले क्या आएगा? A B C D E F G H I। तो यहाँ पे हम I लिखेंगे, फिर P आएगा और फिर Z। ये बनाना का स्पेलिंग है, BANANA। तो ये लेटर्स, ये जो वर्ड्स दिए गए, ये भी आपको साथ में याद करने हैं, ताकि जब भी आपको कोई भी रीड करना हो तो अगर ये स्पेलिंग आपने लर्न कर लिए होगे तो आपको रीड करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो बनाना का स्पेलिंग है, तो वो ए से ही स्टार्ट होगा। तो ए कितनी टाइम है? 1, 2 एंड 3 टाइम है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइम ए लिख दूंगी। फिर बी आएगा, ए के बाद बी आता है, और फिर लास्ट बच गया एन। तो एन कितनी बार है? 2 टाइम्स एम एन है, तो वो मैंने लिख दिया। इसी तरह आप मेरे साथ समझते जाओगे और लिखते जाओगे तो आपको बिल्कुल लिखने में आसानी होगी कि मैम क्या बोल रहे हैं। इसी तरह से आप लिखोगे मेरे साथ साथ तो आपको समझने में और लिखने में बिल्कुल आसानी होगी। तो अगर हो सके तो बुक लेके ही बैठो, पेंसिल लेके बैठो, ताकि मेरे साथ ही आपको समझ में आ जाए और लिखना भी आ जाए। वरना आप बाद में मैं जब PDF सेंड करूँगी तो आप देख देख के ऐसे लिख डालोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैम ने ये क्या करवाया है, राइट? तो अभी आप बुक लेके, पेंसिल लेके ही बैठो, ताकि मेरे साथ ही आपको लिखना हो जाए। ऑरेंज का स्पेलिंग है ORANGE। ABCD हम बोलेंगे। ए तो है ए यहाँ पे, BCDE है, FGG है, HIJKLMN है, और लास्ट बच गया O। रॉकेट का स्पेलिंग है लास्ट वाला 10 नंबर, ROCKET। ओके, तो अभी हम ये लास्ट कर लेते हैं। ABCDE FG, सॉरी पहले C आएगा, CE FGHIJK LMNO PQR और लास्ट में T। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके।